तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास हमारा बच्चों क्या है? लेक्चर नंबर बेटा है हमारा 4। ठीक है, लेक्चर नंबर बेटा क्या है हमारा? 4 है। और हम लोग अपने पहले चैप्टर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे तो आप लोग जानते हैं, जो लोग नए बच्चे होंगे, मैं बच्चों रोहित सर यानी कि आरडी सर। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों कहानी को। आज की क्लास में सर क्या करने वाले हैं बेटा? हम लोग वही कुलॉम्स लॉ के बारे में ही बात करेंगे और कुछ मजेदार क्वेश्चन कुलॉम लॉ पर बेस्ड बच्चों बातचीत होगी। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। चलिए, हमने थ्योरी ऑलरेडी पढ़ लिया है बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला वही है हमारे पास, F इज इक्वल्स टू बेटा फॉर्मूला लिख लो। हमारे पास कुलॉम्स फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई बेटा आर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को मेरे प्यारे बच्चों को एकदम अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 9 × 10⁻⁹। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? चलिए, तो आते हैं सीधा सीधा बच्चों क्वेश्चन पे ही। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या? A small uncharged conducting sphere is placed in contact with an identical sphere but having 4 into 10 to the power minus 8 coulomb charge, and then removed to a distance such that the force of repulsion between them is this. The distance between them is, बच्चे डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला बेटा, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों के लिए हम लोग बनाते हैं बच्चों गोला। ठीक है, गोला हमने बना दिया। चलिए, एक गोला हमारे पास है, एक गोला हमारे पास एक और है, आइडेंटिकल गोले हैं बेटा। ठीक है, करे अ स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, ये अनचार्ज है बेटा, यानी कि ये न्यूट्रल है। मान लो ये बॉडी ए है, ये मान लो बच्चे बॉडी बी, मतलब स्फेयर दूसरा है। ठीक है, कह रहा है बेटा a small uncharged conducting sphere is placed in contact with an identical sphere। बेटा, इसको बेटा इससे हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? कांटेक्ट में रखे हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको वायर से कनेक्ट कर देता हूं। वायर से मेरे प्यारे बच्चों हमने कनेक्ट कर दिया। जो ये वाला स्फेयर है बेटा, ये क्या है? ये मेरे प्यारे बच्चों न्यूट्रल है। ठीक है, और इस पर चार्ज है कितना बेटा? इस पे हमारे पास जो चार्ज है वो है Q=4 × 10⁻⁻8 कूलम। तो जब बेटा हमने इसको दोनों को कनेक्ट किया, ठीक है, और फिर कह रहा है बच्चा देन रिमूव। तो जब हम इसको कनेक्ट किए बेटा, और कनेक्ट करने के बाद जब हम इसको रिमूव करेंगे, तो आपको भी पता है कि बेटा दोनों पर क्या हो जाएगा? इक्वल चार्ज आ जाएंगे। तो कितना इक्वल चार्ज आएगा बच्चों? इसका आधा। इसका आधा कितना होता है? क्योंकि इसका तो बच्चे जीरो है, क्योंकि न्यूट्रल है। ठीक है, और इस पे चार्ज इतना है। तो मेरे प्यारे बच्चों Q/2 दोनों पे आ गया, यानी कि इस पर भी हमारे पास चार्ज आ जाएगा 2 × 10⁻⁸, और इस पर भी आ जाएगा 2 × 10⁻⁸ कूलॉम। ठीक है बेटा, क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे इनको कुछ कुछ डिस्टेंस पे रख दिया गया। ठीक है, इनको इनको कुछ डिस्टेंस पे मान लो रख दिया गया। वो डिस्टेंस बच्चे हमने मान लिया आर है। ठीक है भाई, आर हो गया। फिर क्या है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी कि बच्चों हमको फोर्स की वैल्यू गिवन है। फोर्स की वैल्यू कितना गिवन है? 9 × 10⁻³ न्यूटन, ये गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, तो बेटा हमको चार्ज पता है, हमको ये फोर्स की वैल्यू पता है, अपने को बेटा निकालना है डिस्टेंस। तो बच्चे अप्लाई करो कूलाम चाचा का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई बेटा आर स्क्वायर। तो बच्चे एफ की वैल्यू गिवन है 9 × 10⁻³ कितना था बच्चों? -3। ठीक है, तो ये हमारे पास -3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -3 को थोड़ा सा सुंदर साफ साफ लिखते हैं। ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। Q1 is 2 × 10⁻⁸, Q2 is also 2 × 10⁻⁸, आर स्क्वायर अपने को नहीं पता है। ठीक है बेटा, चलिए तब भाई कट्टी पिट्टी किया जाए, सब लोग तैयार हैं?
सीधा आप क्या करो कि सबसे पहले भाई आर स्क्वायर की वैल्यू लेके आओ और इन सबको नीचे लेके आओ तो हो जाएगा ये 9 × 10⁻⁹ 2 × 10⁻⁻8 2 × 10⁻⁻8 ठीक है, डिवाइड बाई 9 × 10⁻³ ठीक है बेटा। बहुत सही सर, बहुत सही सर। अब बच्चे ये 9 से 9 गायब हो गया, ठीक है। और बेटा हमारे पास हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। ये देखो इस पावर को ऊपर लेके जाओगे तो ये 12 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यानी कि ये हो जाएगा 10⁻12 इंटू 2 × 10⁻⁻8 इंटू 2 × 10⁻⁻8। बेटा हम लोग जब आर निकालेंगे तो ये सारी कहानी क्या हो जाएगी, अंडर रूट में हो जाएगी। तो बेटा हमारे पास देख लो पावर कितना है, 16 है, ये 12 यानी कि 10⁻, सॉरी ये बच्चे 16, ये 12, 10⁻⁻4 हो गया और ये बेटा इंटू 4 हो गया, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 10⁻² बाहर आएगी, ये मीटर में है। क्या इसको बच्चे 2 सेंटीमीटर लिख दो, कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे बच्चों को पता चल गया कि भाई 2 सेंटीमीटर हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन बहुत ही स्टेप बाय स्टेप किया है, आप बच्चे कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर बच्चे 2 है। चलिए क्या है, देयर आर टू चार्जेस 1 माइक्रोकुलाम एंड +5 माइक्रोकुलाम। देयर आर टू चार्जेस 1 माइक्रोकुलाम एंड +5 माइक्रोकुलाम। The ratio of the forces acting on them will be, बेटा मजा आ गया। मेरे प्यारे बच्चों दो चार्ज हैं, मान लो ये Q1 है, ये बेटा हमारे पास Q2 है। ये Q1 है बेटा और ये मेरे प्यारे बच्चों के लिए Q2 है मान लो, ठीक है। और बेटा इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। मान लिया हमारे पास R है, इनकी वैल्यू दे दिया, Q1 मान लो +1 माइक्रोकुलाम, Q2 बच्चा दे दिया +5 माइक्रोकुलाम। कह रहा द रेशियो ऑफ देयर फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। बेटा हमने तो यही सीखा ना भाई कि Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। यानी कि बेटा दोनों का जो रेशियो होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 1, 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1:1। क्या इतनी बात समझ गए? क्यों? क्योंकि भैया ये दोनों बच्चे आपस में क्या होते हैं, बराबर। तभी तो हमने अपने प्यारे बच्चों को सिखाया था, क्या सिखाया था बेटा, कि भाई कूलॉम्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1:1, ठीक है। सही है बेटा, बहुत सही सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का ये 3 है। क्या कह रहा है, चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। चार्ज Q को हमने टू पार्ट्स में बेटा डिवाइड कर दिया, विच आर देन केप्ट सम डिस्टेंस अपार्ट। बहुत ही बेटा ये इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बेटा आपका जेई एग्जाम पूछता है, ठीक है। बात समझ में आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Which are kept some distance apart, the force between them will be maximum repulsive if the two parts have charges। ठीक है बेटा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आपको पता है भाई कि Q को क्या कर रहा है कि डिवाइड कर दे रहा है दो पार्ट में। तो या तो आप Q1 Q2 से ले लो, या आप ऐसे मान लो कि मान लो हमारे पास एक चार्ज Q है तो दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा, Q, सॉरी ऐसे मानते हैं ना बेटा, एक अगर स्मॉल क्यू है तो दूसरा हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस क्यू, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। या आप Q1 Q2 ले लोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं होगी, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और बेटा ध्यान से देखो, एक बात याद कर लो, जब भी ऐसे कहेगा ना बेटा मैक्सिमम, तो बेटा जो भी चार्ज दिया होगा ना उसका आधा आधा हो जाएगा। अब कैसे होगा मैं पूरा भी डिराइव करके आपको बताऊंगा, लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। यानी कि Q चार्ज दिया है तो बेटा Q/2 और Q/2 ही बच्चों क्या होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। अब कैसे निकलेगा आ जाओ मैं आपको समझाता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लिया डिस्टेंस बेटा क्या है, R है, ठीक है।
फोर्स कितना लगेगा भैया, के क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, मैक्सिमम और बेटा मिनिमम के लिए हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। ठीक है, डिफरेंशिएशन किया जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, वेरिएबल बच्चे हमारे पास क्यू है, स्मॉल क्यू। ठीक है, तो हम लोग चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फोर्स विल बी के कांस्टेंट, यहाँ पे आर भी कांस्टेंट है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू कैपिटल क्यू माइनस का हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसी फंक्शन का बेटा क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और उसको बच्चे क्या कर देंगे, हम लोग जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तब हमको बच्चे मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू मिलती है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही, चलिए। यानी कि जब भी आपसे कहेगा तो आप उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल्स टू होना चाहिए बच्चों जीरो के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं भाई डी बाई डी क्यू, एफ की वैल्यू क्या है, देखो। अब बच्चे देखो ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ दूं, इसका कोई मतलब नहीं, चलो भाई लिख लो, कोई बात नहीं। तो हमारे पास हो जाएगा के बाई आर स्क्वायर, और ये हमारे पास है, ऐसे लिख लो इसको, एक सेकेंड भैया, हम इस कांस्टेंट को छोड़ भी सकते थे। ठीक है, के कैपिटल सॉरी क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऐसे कर लेते हैं, और इसको जीरो इक्वल पुट करेंगे। तो बेटा ये तो कांस्टेंट है भैया, इससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, डी बाई डी क्यू दोनों के पास आएगा बेटा, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस डी बाई डी क्यू, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। इस बाहर वाले सम को कोई लगाना नहीं है बच्चों, तो इस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू, चलो लिख लो, जब लिख रहे हैं तो लिख के चलते हैं, कोई बात नहीं, क्यू आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, टू क्यू। ठीक है, समझ में आता है, सबको पता है ना बच्चों कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। फॉर्मूला यही होता है बेटा कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n इज इक्वल्स टू एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन। यहाँ पे देखो q क्या है बच्चों, एक पावर में है, कैपिटल Q क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट, इसलिए हमारे पास आ गया, और q की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके पावर वन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, d बाई डी क्यू ऑफ एक्स, सॉरी, ध्यान से समझ लो बस, खत्म हो जाएगा, q के पावर वन क्या हो जाएगा बच्चे, n मतलब वन, q के पावर वन माइनस वन, यानी q के पावर जीरो मतलब वन ही होगा, तो वन ही हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, और यहाँ पे जब हमने क्यू स्क्वायर का किया, तो डी बाई डी की ऑफ क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू क्यू के बराबर। ठीक है, तो बातें हमने लिख दी। अब इस बात को मैं क्या करता हूँ, इसको डब्बे में बंद कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हमने कैसे किया था। ठीक है, चलिए यहां तक की बात क्लियर। अब इसका मतलब है इसको पूरा इक्वल्स जीरो जीरो पुट कर दो, तो क्यू क्यू माइनस टू क्यू टू क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि हमारे पास आ गया क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू बाई टू। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों आंसर है, यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर ये। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा क्यू बाई टू। चलिए देख लेते हैं भाई, क्यू बाई टू ईच। तो ये याद रख लो ये हमेशा ऐसे ही होगा। ठीक है बेटा, तो हमारे लिए ऐसे ही दिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो आप तुरंत बच्चे क्यू बाई टू, अगर मान ले कोई डिजिट दे देगा, ठीक है, जैसे मान लो 10 गुलाम दे दिया तो 5 गुलाम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के लिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के लिए, टू चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड 1 centimeter apart, what is the minimum possible magnitude of the electric force acting on each charge। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास बच्चे क्या है, दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों के बच्चा बीच का जो डिस्टेंस है
इन्होंने कह दिया भाई कितना होगा, इन्होंने कह दिया कि भैया होगा हमारा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। तो सबसे पहले बताओ बेटा, चार्ज के बारे में कुछ नहीं कहा, तो चार्ज सबसे मिनिमम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? जल्दी बता दे बेटा, जल्दी बता दे मेरे प्यारे बच्चा लोग, जल्दी बता दो बेटा कि जो हमारे पास मान लो यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, तो Q1 Q2 क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा के Q1 Q2 यानी कि E² डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, यानी कि मान लो इसको भी हमने R² लिख दिया। ठीक है। अब बेटा हम इसी को आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 × 10⁻⁹ और ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ का स्क्वायर, और R की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 × 10⁻⁻2 और इसका हो जाएगा बेटा स्क्वायर। ठीक है। अब इसी को हमको कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। 9 × 10⁻⁹, ठीक है, ये हो जाएगा 1.6 × 1.6, नंबर को मैं अलग कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा 10⁻38। ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमने लिख लिया। अब बेटा आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए 1.6 × 1.6 × 9। ठीक है, ये कितना होता है, पावर देख लेते हैं पहले। F इज इक्वल्स टू 9 × 1.6 × 1.6 हमारे पास हो जाएगा 10⁻⁹ माइनस का 38, और ये हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है। तो इसको बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, और ये तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 9×4 = 13, 38। बेटा ये जो नंबर आएगा हमारे पास 2.3 समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिए, क्या आंसर आएगा बच्चों, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग करते हैं, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास M and charge Q are placed at a distance of 16 centimeter. They do not experience any force. The value of Q by M is। ठीक है, समझ पा रहे हो कि भाई हमारे पास दो चार्ज हैं, दो चार्ज हैं। ठीक है बेटा, उन दोनों को मेरे प्यारे बच्चों रखा गया है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, सॉरी 16 सेंटीमीटर पे, और कह रहा है कि दोनों बच्चे कोई भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे द वैल्यू ऑफ Q बाई M आपसे पूछी जा रही है, कैसे करेंगे जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों। 1 सेकेंड बेटा जी। चलिए करते हैं। हमारे पास बच्चे क्या है, दो चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक है, मान लिया टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एंड चार्ज। ठीक है, तो इसका अरे भैया इसका मास सेम है और चार्ज सेम है, इसका भी मास सेम है और चार्ज सेम। सेपरेटेड सेपरेटेड अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर है। दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ठीक है बेटा, द वैल्यू ऑफ Q बाई एम इज, देख बेटा अगर दोनों सेम चार्ज हैं, दोनों अगर सेम चार्ज है बेटा, तो बच्चा इनमें रिपल्सन होगा, सबसे पहली बात तो ये हो गई। ठीक है बेटा, Fe हमारे पास इधर लगेगा किसी एक भी चार्ज पे आप अगर देखते हो तो। ठीक है। अच्छा, जो इसका बेटा
एफ जी लगेगा, मास है दोनों के बीच में क्या लगेगा बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। वो तो हमेशा बच्चों क्या लगता है भाई, अट्रैक्टिव होता है। तो हम किसी एक पर ही देख रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि बच्चा क्या होना चाहिए, जब ये नो डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, इसका मतलब ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर। समझ गए, दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर। तो बस लिखेंगे एफ ई शुड बी इक्वल्स टू एफ जी, ठीक है। तो बेटा आप कैलकुलेशन कर लो कि भैया क्या हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आर दिया है उसका कोई मतलब तो था नहीं, वो कट गया, ठीक है बेटा। तो अब यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहां से बेटा हम लोग क्यू बाई एम निकालना है ना, तो एम को उधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा जी बाई के, जी बाई के, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों जब हम इसको Q बाई एम लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी बाई के। क्या इतनी बात समझ में आई? तो एक बार जल्दी से फटाफट आप देखिए कि क्या जी बाई के ऑप्शन दिया है कहीं पर, जी बाई के नहीं दिया है। तो एक बार इसको और देखते हैं, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, Q बाई एम इज इक्वल टू अंडर रूट जी, तो ठीक है। अच्छा बता 1/k क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको उल्टा कर दो तो यानी कि 1/k हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बस ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बच्चों सही आंसर होना चाहिए। तो रूट जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रूट जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, ये भी बेटा अच्छा क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, नीट लेवल में पूछा जाने वाला प्रश्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। आज की क्लास में बच्चों एकदम धुआं धुआं उड़ रहा होगा, ठीक है। एकदम बच्चे मजा आ जा रहा होगा आपको क्वेश्चन देखकर। और ये सारे प्रश्न ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों जो आपके नीट एग्जाम, जेई एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों बिना झिझक के आपको ये सारे क्वेश्चन आराम आराम से करने हैं। चलो भाई फटाफट करते हैं। कह रहा है, two conductors B and C having equal radii and carrying equal charge in them, equal charge, then repel each other with a force F। ठीक है बेटा, पहले बी और सी है, चलो बनाते चलते हैं, ठीक है, बनाते चलेंगे। तो हम लोग छोटा छोटा बनाएंगे, हमारे पास बी है, हमारे पास सी है, ठीक है बेटा, बी है हमारे पास सी है। चलिए भाई इसको लिख लो बी, इसको लिख लो सी, दोनों सेम टाइप के, क्योंकि कह रहा है बच्चों हैविंग इक्वल रेडियाई मतलब सिमिलर है, और इक्वल चार्जेज भी हैं इस पे, ठीक है। रिपेल टू ईच अदर कह रहा है, और कह रहा है इस पे फोर्स लग रहा है एफ। चलिए भाई ये हमारे पास कंडीशन नंबर 1 कह दिया, इसमें फोर्स लग रहा है एफ। मान ले इसके पास चार्ज क्यू है, मान ले इसके पास चार्ज क्यू है, ठीक है बेटा। चलिए अच्छा जी, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, आप कहेंगे सर इनको कुछ डिस्टेंस से दिखा दीजिए, चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एफ फोर्स लग रहा है इसमें। चलिए कह रहा है व्हेन केप्ट अपार्ट एट सम डिस्टेंस, ठीक है। चलिए ये सब हो गया। कह रहा है carrying equal charges in them repel each other with the force F when kept apart at a some distance, ठीक है, फिगर सही बन गया है। A third spherical conductor having same radii as that of B but uncharged is brought in contact with B। तो बच्चे कंडीशन नंबर दो में क्या है, ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास एक बच्चों क्या है, हमारे पास यही बी है, ठीक है। अरे भैया क्या हो गया, ये हमारे पास बच्चों बी था, ठीक है, ये हमारे पास बी है। अच्छा जी, अब बच्चे कह रहा है कि एक बच्चों हमारे पास है जो
इसको बेटा क्या कर रहा है, इसके कांटेक्ट में लाया जा रहा है। किसके? इसी के कांटेक्ट में। ठीक है, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? एक बार, एक सेकेंड, चलिए इसको हम एक नाम दे देते हैं, ए मान ले। ठीक है, इसको कांटेक्ट में लेके आए। चलिए, इसके पास बच्चे चार्ज क्यू था, इसके पास चार्ज जीरो है, साफ साफ ये कह रहा है। ठीक है, देन बॉट इन कांटेक्ट विद सी। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जब इन दोनों को दूर दूर करोगे, इन दोनों को बेटा दूर दूर जब करोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब हम दूर दूर करेंगे तो हमारे पास जो बी होगा और जो ए होगा, तो बी पे अब कितना बचेगा, आप कहेंगे सर Q/2। इसके पास भी हो जाएगा बेटा Q/2। समझ में आ रही बात है? स्टेप बाय स्टेप समझना। तीसरा स्टेप अब क्या कह रहा है, then brought in contact with C and finally removed away from both। ठीक है, तो बेटा उसके बाद क्या कर रहा है कि भाई इसी A को ही C के साथ भी हम लोग लेके गए। तो मान ले यहाँ पे बेटा हमारे पास C है, इसके पास चार्ज कितना था, Q था, और यहाँ बच्चों हमारे पास कौन है भैया, यहाँ हमारे पास बच्चे A है, इसके पास चार्ज कितना है, Q/2 है। ठीक है, अब उसके बाद दोनों को सेपरेट कर देगा। तो जब सेपरेट करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों जो फाइनली हमारे पास ये C है, फाइनली हमारे पास जो A है, उसके पास चार्ज कितना हुआ, ध्यान से देखना, ध्यान से। तो Q प्लस Q/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 3Q/2, उसका आधा करेंगे तो इसके पास भी हो जाएगा 3Q/4 और इसके पास भी हो जाएगा 3Q/4। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है बेटा। अच्छा, तो मतलब फाइनली बेटा हमारे पास क्या हो गया, फाइनली हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों ए का फाइनली चार्ज ये है, सी का फाइनली चार्ज ये है और बी का फाइनली चार्ज ये है। समझ गए? जिस पे मैंने टिक मारा वो हमारे लिए फाइनली है। यानी कि अगर हम ए की बात करें तो ए पर हमारे पास 3Q/4 आया, सब कुछ करने के बाद। बी के पास मेरे प्यारे बच्चों Q/2 चार्ज है, सी के पास 3Q/4 चार्ज है। ठीक है, फिर क्या है, द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन बी एंड सी। तो बी और सी बच्चे ये वाले हैं। ठीक है, इनके बीच बच्चों अब रिपल्सन कैसे होगा तो आपको देखना है। चलिए भाई, तो बेटा हमारे पास हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल्स टू के Q1 Q2, मतलब बेटा Q/2 3Q/4, तो हो जाएगा Q/2 3Q/4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी के, कितना हुआ, ये हो जाएगा 3/8 Q² बाई R²। तो मेरे प्यारे बच्चों एफ क्या हो जाएगा, 3/8, और ये K Q² बाई R²। मेरे प्यारे बच्चों बताओ ये क्या है, ये तो एफ ही होगा ना बेटा, यही जो सबसे पहले हमारे पास जो एफ की वैल्यू है K Q² बाई R², यही तो होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इससे रिलेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एफ डैश की वैल्यू 3F/8 के। 3F/8 कहाँ है भाई, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? समझ गए? तो बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन था बच्चों, इसमें आपको एकदम अच्छे जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे आपको करते जाना है। समझ गए बेटा लोग? कर लेंगे। एक बार मेरे प्यारे बच्चों सारी बातें आप बता दीजिए कि हाँ सर, ऐसा क्वेश्चन अब हम लोग एकदम फटाफट चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे भैया। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन की थोड़ी सी सीरीज खत्म होती है, अब कुछ और आगे की बातें करते हैं। आगे की बातें क्या है, सारी बातें लिखी होंगी, मैं आपको समझाते हुए चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, देखो आप कुछ कुछ बातें इसमें जानते ही हो लेकिन मैं आपको रिकैप करवाता रहूंगा। पहली बात, इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ कूलॉम्स लॉ। The Coulombic force always acts along the line joining both charges and it is equal and opposite, जिसको हम कह रहे हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ बच्चे फॉलो करता है। ठीक है, अगली बात, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर फोर्सेस टू एक्ट इन एनी अदर डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ, इस बात को मैं एकदम साफ सुथरा आपको समझा दूं तो अच्छी बात रहेगी मेरे प्यारे बच्चों के लिए। चलिए, यहाँ पे मान ले बेटा एक चार्ज है Q1, यहाँ पे बेटा एक चार्ज है Q2। हाँ सर,
बढ़िया है सर, अच्छी बात है सर। चलिए, इन दोनों को मेरे प्यारे बच्चों हमने हमने क्या किया बेटा, एक उससे मिला दिया। ठीक है, बहुत सही। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो, Q2 ने Q2 ने Q1 पे जो फोर्स लगाना है, Q2 पे Q1 पे जो फोर्स लगाना है वो किधर लगाएगा? तो हमने सीखा भाई अलोंग लाइन ज्वाइनिंग लगाएगा। अलोंग लाइन ज्वाइनिंग लगाएगा बेटा। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगा सकता बेटा, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग लगाता है। ठीक है, ये भी बच्चों फोर्स इधर लगाएगा, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग लगाएगा। तो ये जो हमारे पास डायरेक्शन है बेटा वो क्या है, सही है। ये किसका डायरेक्शन है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है। अच्छा, ऐसा कभी नहीं होगा कि Q1 ने बच्चा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया इसके। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा बेटा कि Q2 ने इसको इस डायरेक्शन फोर्स लगा दिया। अब देखो इस डायरेक्शन को, सॉरी, सॉरी, देखो ऐसा कभी नहीं होगा बच्चे कि ऐसा फोर्स लगे। ठीक है, अगर मान ले ऐसा फोर्स मैं लिखता हूं, ये हो गया F21, ये हो गया F12, बच्चों को लगेगा भाई ये दोनों भी तो एक्शन रिएक्शन दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं हो सकता। कूलॉम फोर्स क्या कहता है? अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है, इसके बारे में ये बातें थी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अगली बात, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम एंड अदर चार्जेस। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझा देता हूं। जैसे मान ले मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाल, देखो बात बच्चे ऐसी है, घर जैसी है। ठीक है, देखो क्या है बेटा, कि हमारे पास मान ले दो चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। ठीक है, Q1 एंड Q2। ठीक है बेटा, चलिए इनके बीच का बच्चे अभी क्या है हमारे पास, एयर है। ये मान लो फिगर नंबर ए है। ठीक है, फिगर नंबर बी, फिगर नंबर बी मेरे प्यारे बच्चों, डिंग 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 डिंग, आ आ आ, एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, चलिए छोड़िए इसको, ऐसे रख देते हैं। ठीक है, आइए, ये हमारे पास वही Q1 है, हमारे पास वही Q2 है, बीच का डिस्टेंस वही है, बीच का डिस्टेंस बेटा वही है। अब बेटा इनके बीच में अगर आपको लगे, ठीक है, तो कोई मीडियम डाल दो। मान ले बेटा हमने एक बच्चे अंबुजा सीमेंट की दीवार बना दी। ठीक है, ये बच्चों इनके बीच की दीवार है। बात समझ में आई? तो अगर आपको लगता है कि Q1 और Q2, मतलब अगर इस कंडीशन में कि Q1 Q2 को बच्चे हमारे पास F इज इक्वल्स टू मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगा करके धक्का मार रहा था, तो अगर हमने बीच में दीवार लगा दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको लगता है कि फोर्स कम हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोर्स मेरे प्यारे बच्चों अभी भी वही रहने वाला है। क्या इतनी बात समझ गए? क्या इतनी बात समझ गए? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सी हमारा मन कर रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों हम इसको नदिया में डुबकी लगा देते हैं। ठीक है, हम लोग इसको पानी में डाल देते हैं। ये हमारे पास Q1 है, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास Q2 है। ठीक है, डिस्टेंस अभी भी वही है, डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों अभी भी वही है। और हमने क्या कर दिया भैया, इसको बच्चे नदिया में डुबकी लगाने के लिए डाल दिया। ये नदिया में बच्चों डुबकी लगा रहा है। ठीक है, तब भी आपको अगर लगता है कि भाई इस पर Q2 पर लगने वाला जो Q1 फोर्स लगा रहा है वो चेंज हो जाएगा, तो ऐसा बच्चों कतई नहीं होगा। अभी भी बच्चों उस पर फोर्स F इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन ही लग रहा होगा, 5 न्यूटन ही लग रहा होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कि Q1 ने Q2 पर या Q2 ने Q1 पे जो फोर्स लगाया वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ये बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कहीं कहीं किताबों मिली जाता है, कहीं कहीं लोग बता देते हैं कि नहीं जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बच्चे मीडियम पर डिपेंड करता है। तो क्या करता है मैं उसकी बात बताता हूँ। करता क्या है बच्चों, कि जो मीडियम आया ना, मैं बता दूं बाकी,
और भी डिटेल में इसके बारे में चर्चा होगी आगे। मैं यही बता देता हूँ कि होगा बच्चे क्या, कि मेरे प्यारे बच्चों जो मीडियम होगा ना, मीडियम मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पोलराइज हो जाता है। मीडियम बेटा क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। तो मीडियम बच्चों, मीडियम जब पोलराइज हो गया तो उसका भी एक फोर्स आएगा, ठीक है, उसका भी एक फोर्स आएगा। बात समझ में आई। तो जब हम Q2 पर नेट फोर्स देखेंगे, Q2 पर मेरे प्यारे बच्चों जब हम नेट फोर्स देखेंगे तो बच्चे 5 से कम आएगा। मान लो हमारे पास आ गया 4.6, मान लिया ऐसे। नेट फोर्स देख रहे हैं, नेट फोर्स, नेट फोर्स कि हमारे पास जो Q2 पे आया वो बच्चे मान लिया आ गया 4.6 न्यूटन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब है कि भाई जो मीडियम का फोर्स है वो कितना है, 0.4 न्यूटन है, ठीक है। ये Q1 ने Q2 पर 4.6 न्यूटन नहीं लगाया, Q2 पर लगने वाला नेट फोर्स है। Q1 Q2 पर अभी भी बेटा 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल मेरे प्यारे बच्चों आगे हम लोग चर्चा करेंगे, टेंशन ना लीजिए, समझ गए। तो अभी बस आप याद रखो कि चाहे एयर हो, फ्री स्पेस हो, बीच में दीवार हो, कोई और चार्ज आ जाए। मान ले किसी बच्चे के दिमाग में रहता है कि सर, अगर मान लो सर कि दोनों चार्ज के बीच में एक घुसपैठिया आ जाए, जैसे दो लोगों के बीच में अगर तीसरा कोई आ जाता है तो प्यार मोहब्बत बच्चे खत्म हो जाती है। क्या चार्ज के बीच भी ऐसा होगा क्या, क्या चार्ज के बीच भी ऐसा होगा क्या, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों चार्ज के बीच में ऐसा नहीं होता, ये बहुत ही लॉयल होते हैं एक दूसरे के प्रति, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों Q1 ने Q3 पर जो भी फोर्स लगाया, F3 ड्यू टू 1, जो बच्चे मान लो 5 न्यूटन होगा, मान लिया हमने, ठीक है, उसको कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। वो फोर्स मेरे प्यारे बच्चों Q2 यहाँ पे रहे या ना रहे, तब भी बच्चे उतना ही फोर्स लगने वाला है। दैट्स इट, ठीक है बच्चा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो यानी कि दो चार्ज के बीच का जो म्यूचुअल फोर्स है बेटे, किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, किसी और चार्ज पर भी बेटा डिपेंड नहीं करता है, ठीक है बेटा। बहुत सही, बहुत सही। तो ये बातें मैंने अपने प्यारे बच्चों को अच्छे से समझा दी। नेक्स्ट बात क्या है, फोर्स exerted by Q1 on Q2 is independent of the medium between them and independent of other charge present। ये दोनों बातें हमने आपको समझा दी अच्छे से। बोलो समझ में आई बात, हाँ सब। नेक्स्ट बात, coulombic force is a central force always acts away from or towards a fixed point charge, ठीक है। जैसे मान ले बेटा, जैसे मान ले यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक प्लस क्यू चार्ज है और इसको मान लो मैंने फिक्स्ड कर दिया, इसको मान ले बच्चा हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। समझ गए बात को। अब मेरे प्यारे बच्चों मान लिया, अरे मान लिया बेटा, मान लिया, मान लिया बेटा, ये क्या है भाई, गड़बड़ हो जा रहा है, गड़बड़, ठीक है। चलो छोड़ा हम लोग। मेरे प्यारे बच्चों मान लिया हमने कि कोई चार्ज है, कोई चार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज है, मान लो यहाँ पे मान लो बेटा हमारे पास क्या है, Q2 है कोई, ये Q1 है, मान लो यहाँ पे Q2 है। तो आप बता दो बेटा जो हमारे पास जो Q1 होगा उस पे किधर फोर्स अप्लाई करेगा, आप कहेंगे सर इधर ही करेगा बेटा, इधर ही तो करेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारे पास कुछ भी होगी, ये बच्चों इस पर फोर्स अप्लाई कर देगा, कितना, कितना बेटा, जो भी फोर्स अप्लाई करेगा, मान लो F फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। अब ये जो चार्ज है बच्चों ऐसे चलता हुआ मान लो किसी भी पॉइंट पर मान लो पहुंचा, मान लो बेटा यहाँ पे पहुंचा, वही Q2 है, वही Q2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब फोर्स किधर होगा, आप कहेंगे तब भी मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही होगा, ठीक है। तब भी फोर्स मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही होगा। मान लो बेटा ये चलते चलते, भैया सॉरी, सॉरी बेटा सॉरी, एक सेकंड। मान लो बेटा ये चलते चलते कहीं और आ गया होगा, ठीक है, ठीक है, ये मान ले Q2 है। तब भी बच्चे यहां से फोर्स कितना लगेगा, ऐसे ही लगेगा, ठीक है। तो हमेशा जो फोर्स लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स अवे और टुवर्ड्स फिक्स्ड पॉइंट। तो आप देख पा रहे हो कि अगर Q2 हमारे पास क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फोर्स लगना है,
अगर आपको पता है कि अगर Q2 निगेटिव होगा तो मेरे प्यारे बच्चों टुवर्ड्स फोर्स लगेगा। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ठीक है। और ये हमेशा कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। इसका मतलब है कि भैया इस चार्ज को Q2 को आप पूरा बच्चे गोला गोला घुमाओ, ठीक है, और जहां से शुरू किया था वहीं पे लाके रख दो, तो बच्चे वर्क डन बेटा क्या आ जाएगा? जीरो। वर्क डन बाय फोर्स इन क्लोज लूप या क्लोज पाथ इज ऑलवेज क्या होता है बेटा? जीरो होता है। इस कहानी को आपको समझना पड़ेगा। इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो, जिसको हम लोग एक्सप्रेशन में ऐसे लिखते हैं, ये बच्चों वेक्टर फॉर्म है। समझ गए हो? समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? ठीक है। क्लोज पाथ का मतलब आपको समझ में आता है? जैसे मान लो Q1 है, ऐसे बच्चों हमने Q2 को लिया और ऐसे घुमाते फिराते बच्चों लेकर आए, जहां पर था वहीं पर मेरे प्यारे बच्चों हमने फिर से पहुंचा दिया। तो टोटल जो वर्क डन होगा वो मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ये बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे के दिमाग में नहीं पलती है। तो बच्चे यहाँ पे जो पॉइंट जो वर्ड है ना, वो एक रिलेटिव वर्ड है। ठीक है। और रिलेटिव का मतलब क्या है? ये कि जो कुलॉम्स लॉ होल्ड्स ओनली व्हेन साइज ऑफ चार्ज, मतलब किसी भी आप बॉडी की बात कर रहे हो, वो बच्चों मच मच लेस देन होना चाहिए सेपरेशन बिटवीन चार्जेस के। ठीक है। इसको हम लोग समझ सकते हैं कैसे भैया? ऐसे, जैसे मान ले हमारे पास बच्चा दो रिंग है। ठीक है। मान ले हमारे पास दो बच्चे रिंग है। ठीक है, दो रिंग है, एक बड़ा है एक छोटा है, जो भी। ठीक है बेटा, इसके पास भी कुछ चार्ज है, मान लो Q1 चार्ज है, इसके पास भी मान लो Q2 चार्ज है। ठीक है। बहुत सही सर, बहुत सही सर। मान लो इनके बीच का कुछ सेपरेशन है बेटा, इस सेपरेशन को हम R बोलते हैं। इस सेपरेशन को बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? R बोल देते हैं। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान ले इसकी रेडियस R1 है और R1 बेटा मान ले कुछ में है, ठीक है, इसको बहुत बहुत छोटा मान लेते हैं, कि मान लो जो रेडियस है R1 मान ले 1 है, और इसकी रेडियस मेरे प्यारे बच्चों R2 है, मान लो 3 है, कुछ भी है क्योंकि बड़ा हमने बना रखा है। जो R की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों अगर बहुत ज्यादा है, मान लो किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर है, 100 मीटर है, के कंपेरिजन में 100 मीटर भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चों आप ये फॉर्मूला कभी नहीं लगा पाओगे। ठीक है। ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों कभी नहीं, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों इस केस में लगा सकते हो। ठीक है। क्योंकि बेटा जो डिस्टेंस है, उल्टा क्यों बता रहा हूं, जो डिस्टेंस है बेटा इनके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है। ये में है और ये बेटा किलोमीटर में। तो इस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि आप इनको पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हो। ठीक है। जैसे मान लो एक छोटा सा हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट है, वो अगर बहुत दूर है तो मेरे पास, जैसे मान लो बॉल है या नींबू है, कुछ भी है, बहुत दूर है तो आपको बच्चे पॉइंट के जैसा नजदीक आएगा। अब उसी को मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं आपके पास लेके आऊंगा तो बेटा आपको बड़ा नजर आता है। मेरे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा जिसको मैं आपको दिखा, जैसे मान लो यही है, इसको आप देख रहे होंगे तो आपको बच्चे एकदम क्या दिख रहा होगा? एकदम मेरे प्यारे बच्चों आपको पॉइंट जैसा दिख रहा होगा। ठीक है। जैसे जैसे मैं कैमरा में बच्चों इसको सामने लेके आऊंगा, ये बच्चों खूब बड़ा सा नजर आता होगा आपको। ठीक है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है? पॉइंट है, जब सेपरेशन इन दोनों बॉडीज के बीच की बहुत ज्यादा होगी तब। ठीक है। और इसी का उल्टा अगर हम कह दें, इसी का उल्टा मान लो बेटा हम लोग कर दें कि भैया अगर हमारे पास, सॉरी, डिंग 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 डिंग, एक सेकेंड, एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मान ले ऐसा है और मान ले बेटा ऐसा है, ऐसे। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा।
ये इनके बीच का सेपरेशन है। ठीक है, बात समझ में आई? ये बच्चों R1 है, ये बच्चों R2 है, ये बच्चों डिस्टेंस D है। ठीक है, अब अगर हमने मान लिया कि R1 की वैल्यू बच्चे मान लो 1 mm थी, जो भी थी, R2 की वैल्यू बच्चे क्या थी, 3 mm थी ना, कितनी थी, 3 mm। ठीक है, 3 mm थी। और बच्चे जो D है सेपरेशन, उसको मान लो हमने 10 mm कह दिया। ठीक है, तब भी बच्चों ये सारा कुछ किस में है, mm में है। तब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग कूलॉम्स फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। समझ गए बात को? तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, और ये हमारे पास चार्ज Q1 था, इसके पास बच्चे चार्ज Q2 था, तो इस कंडीशन में हम इसको नहीं लगाएंगे। मतलब रिलेटिवली समझो आप कि जो हमारे पास चार्ज बॉडी है, ठीक है, उसका जो डायमेंशन है सेपरेशन से मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, तब हम इसको अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों को समझा दो। जैसे मान ले ढेर सारे हमारे पास चार्जेज हैं, मान लो Q1 है, मान लो Q2 है, मान लो Q3 है, मान लो Q4 है, मान लो बच्चे ऐसे ही डॉट डॉट बच्चे Qn तक हमारे पास चार्ज है। अब इसी में से किसी एक चार्ज को आप पकड़ लो, मान लो हमने Q1 को पकड़ा, हमने Q1 को पकड़ लिया, अरे भैया, अरे भैया, Q1 हमारे पास पकड़ा गए। हमको देखना है कि भाई इन सभी चार्जेस ने Q1 पर इंडिविजुअल कितना फोर्स लगाया। तो आप कहेंगे सर इसको क्या करेगा, Q2 क्या करेगा, धक्का मारेगा इस डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा सर कितना, F2 मान लो। ठीक है, ये बच्चे Q3 क्या करेगा, वो भी धक्का मारेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये भी बेटा हमारे पास हो जाएगा, एक सेकेंड बबुआ, एक सेकेंड, चलो एक सेकेंड, ये कितना हो गया बेटा, F3 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों Q4 क्या करेगा, वो भी ऐसे मतलब धक्का मारेगा इसको, तो ये हो गया F4। उसी प्रकार से F5 F6 सभी लगाएंगे और ये हमारे पास Qn का फोर्स है। ठीक है, अरे सॉरी, उसी प्रकार से बच्चों ये क्या है, Fn है। ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल मतलब Q1 ने इंडिविजुअली कितना कितना फोर्स बच्चों अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया, वो क्या हो जाएगा, वेक्टर सम के बराबर, यानी कि F नेट हो जाएगा ऑन वन, कितना बच्चे, F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस डॉट 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 Fn वेक्टर। ठीक है, समझ गए बात को? तो इसको मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, कि सभी का इंडिविजुअल चार्ज मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर सम हो जाता है। तो कुलोम्बिक फोर्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूँ। बेटा ये सभी क्वेश्चन प्लीज बेटा आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके लिए है। ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में बेटा आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? ये सारे प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे इस वाले लेक्चर को आप अच्छे से एंजॉय करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों को पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मेरे प्यारे बच्चों मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने में। तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।